आज हम पहुंच चुके हैं आगरा के किले में, जिसे किला-ए अकबरी भी कहा जाता था। इसके सामने 2 खंदक खोदे गए हैं जो कि दुश्मनों से इसको बचाया करते थे। इस किले को देखकर अंदर जब आप जाते हैं, इसमें 3 गेट हैं, लेकिन पहले गेट के सामने दूसरा और दूसरे गेट के सामने तीसरा गेट नजर नहीं आता। ऐसा इसलिए क्योंकि इसको बचाने के लिए, सिक्योर करने के लिए इसे इस तरीके से बनाया गया था। जब हम इसकी नक्काशी को देखते हैं, इसकी खूबसूरती को तराशते हैं, तो ये राजपूताना स्टाइल में हमें नजर आती है, क्योंकि उस वक्त अकबर इस चीज से इन्फ्लुएंस थे। और ये है मेन अट्रैक्शन यहाँ का, शाहजहान पैलेस, जिसके सामने एक बाउल रखा हुआ जिसमें गुलाब का पानी हुआ करता था। जब हम इसके अंदर जाते हैं तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये है जोधाबाई का वो मंदिर जो अकबर ने उनकी ज़ौजा के लिए बनवाया था। देन फाइनली हम शाहजहां की ख्वाबगाह में इंटर कर रहे हैं, जिसके दोनों साइड उनकी बेटियों के बेडरूम्स, ख्वाबगाहें बनी हुई हैं। इसके सामने है अंगूर का वो बाग, जिसकी मिट्टी को शाहजहां ने कश्मीर से बुलवाया था। इसके सामने आपको क्वार्टर्स बने हुए दिखेंगे, जो कि ख़ास तौर पर उन दासियों को अलॉट होते थे जो शहंशाहों के दरबार में मखसूस थी। और फाइनली ये वो जगह है जहां शाहजहां को कैद किया गया था, जिसके सामने खिड़कियों से ताजमहल साफ तौर पर दिखता है। एंड देन ये दीवाने खास है जहां बादशाह बैठा करते थे, अपनी आवाम से मुखातिब होते थे, उनके मसले मसाइल को सुनते थे और उसको हल करने की कोशिश करते थे। इस हॉल की जितने भी पिलर्स हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि आप कहीं से भी अपने सुल्तान को, बादशाह को देख सकते हैं। इसके सामने की ओर ये मोती मस्जिद है, जो कि मिनिस्टर्स के लिए या आम जनताओं के लिए ओपन हुआ करती थी। बीच में जो मकबरा दिख रहा है, ये ब्रिटिश गवर्नर का है जो यहीं शहीद हुए थे। जब हम इसको सामने से देखते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत सा एलिगेंट स्टाइल में ये नज़र आता है, जिसमें मुगल और राजपूताना स्टाइल मिक्स है। एंड फाइनली जब हम बाहर निकलते हैं तो इसका एंट्रेंस, जो कि बड़ा ही सिक्योर वे में बनाया गया है। And that is true. See you tomorrow.